मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 305 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन बागेश्वर धाम समिति की ओर से किया गया। आयोजन में देश भर से संत, महात्मा और श्रद्धालु शामिल हुए। वर वधुओं का विवाह, उपहार और गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक सामग्री भी भेंट की गई। 300 बेटियों का यह कन्या विवाह महामहोत्सव का आज वो पावन पर्व है, जहां 7वां कन्या विवाह महामहोत्सव एक मठ मंदिर की दान पेटी से इतना बड़ा परोपकार का कार्य लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा सबके साथ लगभग 305 बेटियों का यह कन्या विवाह महामहोत्सव है, जिसमें पूरे देश के संत महंत पहुंचे हैं। आज भी बहुत संत पहुंच रहे हैं और उनको हम नव दाम्पत्यमय जीवन में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने पर आज शिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। लाखों लोग, लगभग 4-5 लाख लोग यहाँ पहुंचे हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर अभी वर्तमान में पहुंच गए हैं और शाम तक 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचने की संभावना है। 10 से 15 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना है, जिसकी तैयारी विधिवत रूप से कर दी गई है। चारों तरफ लोगों का हुजूम है, भक्तों का सैलाब है और उपहार सामग्री लगाई गई, मंडप बनाए गए, भंडारे की व्यवस्था की गई और आने वाले अतिथियों में इस वर्ष का कन्या विवाह राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि 9 देशों के राजदूत भी 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पहुँच करके वर वधू को आशीर्वाद देंगे। बहुत अद्वितीय और सफल, इससे सनातन धर्म की एकता का बोध होता है और मुझे तो गर्व है कि मेरे शिष्य ने ऐसा किया। सो आई एम प्राउड ऑफ धीरेन्द्र शास्त्री। बेटियां कन्यादान तो सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान, इससे बड़ी पूजा क्या होगी। तो समाज को इन सबसे सीखना चाहिए कि संत देखो दिन रात काम करते हैं तो राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, समाज के लिए। राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, समाज को मैसेज सही कैसे प्राप्त हो, इसलिए पूज्य महाराज जी ने बेटियों का विवाह किया है। महाराज जी कहते हैं कि जितने मंदिर हैं, मठ हैं, उनकी सबकी चढ़ोतरी से इस तरीके के काम होने चाहिए ताकि देश की बेटियों का भला हो सके। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं देश में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए और मैं भी इसका साक्षी हूँ। और गौरी गोपाल आश्रम में भी हजारों बेटियों का विवाह करने का प्रयास है। अभी फिर 21 बेटियों का, फिर 51 बेटियों का, 100 बेटियों का। साल में हम लगभग 125-150 बेटियों का विवाह कर लेते हैं। हर जगह बेटियों का विवाह हो, कन्याओं का विवाह हो, गौ सेवा हो, सब चीजों की व्यवस्थाएं हो। आज एक पिता के लिए कैसा पल रहा होगा जहां 300 बेटियों को इस मंडप से? बिल्कुल, एक पिता के लिए तो दुखद होता है बेटी की विदाई, इसलिए बेटी की विदाई तो हर बाप के लिए, हर पिता के लिए दुखद होती है और वो हृदय का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा। लेकिन हम हर माँ बाप को प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी बेटियों को योग्य बनाएं, संस्कारी बनाएं, ताकि वो आपका परिवार का नाम भी रोशन करें और ससुराल का नाम भी रोशन करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित यह सामूहिक विवाह समारोह न सिर्फ एक धार्मिक आयोजन रहा, बल्कि सामाजिक सेवा और सहयोग की मिसाल भी बना। जितने भी संत इस पवित्र धारा पे आज आए हैं, मुझे लगता है कि हमारा भी सामूहिक विवाह में ही लग्न हुआ था, शादी हुई थी जब 3720 गरीब बच्चियों को विदर्भ में किसानों की बेटियों के साथ हमने भी तब शादी में सामूहिक विवाह में शादी की थी। और आज बागेश्वर धाम जी ने जो पवित्र एक सबसे बड़ा जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनके भक्त है पूरे देश में, उनको एक बहुत बड़ा उद्देश्य उन्होंने जिंदगी में दिया है कि 7 स्टार में, 5 स्टार में तो हर कोई शादी कर सकता है, पर गरीब बच्चियों की शादी करके कन्यादान किसे कहते हैं, मुझे लगता है ये आने वाली पीढ़ी को सबसे बड़ा प्रेरणादायी रहेगा। आज जो बेटियां हैं उनको इस रूप में देखना, हम लोग सोचते हैं जैसे हमारा धर्म कहता है जब स्त्री पुरुष विवाह के बंधन में बंधते हैं वो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी होते हैं। इतनी सारी पुत्रियों की आंखें जो सजल है, उनका मन जो कृतज्ञता से भरा हुआ है और इतना बड़ा समाज, अंतर्राष्ट्रीय समाज उनके विवाह में सम्मिलित हो रहा है, बहुत बड़ा उनका भाग्य है। मैं बागेश्वर सरकार को भी बहुत बधाई देती हूँ। इतनी छोटी आयु में इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में पूरे विश्व को उन्होंने आकर्षित कर लिया। ये हनुमंत लाल की ही कृपा है
और हम इस कृपा को देखकर आनंदित हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। हमें लगा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छे से गुरुजी शादी करवा देंगे, और हमारी मम्मी मजदूरी करती हैं तो वो इतना कुछ सब कुछ नहीं कर पाती, और महाराज जी ने इतना सब कुछ किया हम लोगों के लिए। बहुत अच्छी भव्य तरीके से शादी करवा रहे हैं, और हम लोग तो बहुत अच्छे से शादी करवा रहे हैं गुरुदेव महाराज जी।